3 steps of your thyroid. T3, T4, TSH. Thyroxine, thyronol, thyroid stimulating hormones. बहुत बड़ी गेम खेलते हैं हमारे शरीर में. मन को खुश रखने का काम भी थायराइड का, मन को दुखी करने का काम भी थायराइड का, मन को क्रोध में लेके आने का काम भी थायराइड का. हर छोटी बात में अगर हम बहुत खुश हो जाते हैं तो समझ जाना थायराइड बहुत उछल रहा है. हर छोटी छोटी बात में अगर हम दुखी हो जाते हैं समझ जाना थायराइड लो हो रहा है. हर छोटी बात में क्रोध आ रहा है तो समझ जाना थायराइड काफी ज्यादा इम्बैलेंस हो गया है. कभी ऊपर जा रहा है, कभी लो हो रहा है, कभी हाई हो जा रहा है. इम्बैलेंसिंग जब हो रहा है तो समझ जाना कि कुछ गड़बड़ है. हाइपर जब हो गया, हाइपर बहुत हार्मोन्स, बहुत ज्यादा हार्मोन्स एकदम से रिलीज होने शुरू हो जाएंगे और शरीर आपका सूखने लगेगा. आपको लगेगा इतना अच्छा भोजन करते हैं फिर शरीर मेरा क्यों सूखे जा रहा है. तब समझ जाना है कि हार्मोन्स बहुत ज्यादा हो गए हैं. और जब हाई को लो, हार्मोन्स की क्रिएशन ही कम हो गई, बहुत लो हो गई, तब समझ जाना है शरीर फैलने लग जाएगा, फूलने लग जाएगा. नाउ वेरी इजी 3 स्टेप्स. जब 3 महामंत्र है थायराइड, T3, T4 एंड TSH है तो ये 3 स्टेप्स जिससे हम थायराइड को हमेशा के लिए परमानेंटली क्यूर कर सकते हैं. स्क्रू ड्राइवर थेरेपी. स्क्रू कैसे खोलते हो आप? नट बोल्ट से. बेस्ड ऑन सुजोग थेरेपी. थंब क्या है? ऊपर का पार्ट हमारा फेस है. उसके नीचे क्या आ गया? हमारा गला आ गया. दिस इज योर थ्रोट. ये आपका थ्रोट पार्ट है. क्या करना है? दूसरे हाथ से गोल घुमाएंगे. वॉलनट ऑयल जिन जिन के पास है यहाँ पे थंब के फर्स्ट जॉइंट के नीचे सेकेंड पार्ट पे लगाना है आपको वॉलनट ऑयल. जब तक वार्म ना हो जाए तब तक उसको मसलते जाना है क्लॉकवाइज. मसाज कर देना है वॉलनट ऑयल से. अब वॉलनट ऑयल को थ्रोट पे लगाएंगे, अच्छे से थ्रोट पे लगाएंगे, कपिंग करेंगे. क्यों करना है? जब आप ये एक्सरसाइज करो थ्रोट के ऊपर, जब वॉलनट ऑयल यहाँ पे लगाकर हम शुरू कर देते हैं कपिंग थेरेपी. इसको कप बना देना है. एंड इसकी जब आप मसाज करने लगते हो तो पॉजिटिव थॉट के साथ कि आई एम रिलीजिंग माई टॉक्सिन्स फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड. जो टॉक्सिन्स जमा हो गया जिसकी वजह से ग्लैंड क्या हो गया? एनलार्ज हो गया है, डबल चिन आ जाता है, चेहरा ब्लोट हो जाता है, मुरझाया हो जाता है, एकदम यंग फेस कैसे हो जाता है? एकदम से लूज फेस होके एकदम से एजेड लुक दिखने लग जाता है. तो व्हेन यू स्टार्ट मसाजिंग दिस पार्ट, आपका थायराइड ग्लैंड जो बटरफ्लाई शेप में है, आप बटरफ्लाई देखते हो ना कितनी यंग दिखती है, कभी बूढ़ी दिखी? इसको हमको मसाज देना है तो हमेशा यू विल लुक ऑलवेज यंग. कितनी भी एज हो जाए चमड़ा लूज नहीं होगा, कितनी भी एज हो जाए स्किन ढीली नहीं पड़ेगी. इट इज ऑल थायराइड ग्लैंड विच इज प्लेइंग अ बिगेस्ट रोल इन योर बॉडी. तो इसको क्या करना है? मसाज करना है. जब आप मसाज करते हो तो एक तो आपके थायराइड ग्लैंड से सारा टॉक्सिन्स रिलीज होना शुरू हो जाता है.
उस वक्त बोलना है, हमको फील करना है अंदर से कि हाँ मेरा ये सारा टॉक्सिन्स रिलीज हो रहा है। और टॉक्सिन्स रिलीज होने के बाद क्या फील करना है हमको? पॉजिटिव थॉट। यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव कि यस आई एम गेटिंग क्यूर्ड एंड नाउ आई एम लुकिंग वेरी यंग, वेरी प्रीटी। और मेरे बॉडी में कहीं पे भी अब पेन नहीं है। थायराइड ग्लैंड जब एनलार्ज हो जाता है, जिन जिन को भी जॉइंट में पेन आता है, मस्कुलर पेन आता है, इट इज बिकॉज ऑफ योर थायराइड ग्लैंड। आपको लगता है रोमैटिज्म का पेन होगा, वायु जमा हो गई होगी, बट इट इज बिकॉज ऑफ थायराइड ग्लैंड। जब आपके थायराइड में प्रॉब्लम आ जाती है तो इमीडिएट 206 हड्डियों में दर्द आना शुरू हो जाता है। तो इसको क्या करना है हमको? वॉलनट ऑयल से मसाज करना है। थर्ड स्टेप, चिन जो है आपका नीचे लेकर आना है, टच करना है आपके चेस्ट एरिया से। नीचे लेंगे और जब पीछे जाए एकदम पीछे खींचे, ऑक्सीजन खींचते हुए जितना पीछे तक आप ले सको लेंगे। पूरी ग्लैंड को फ्री करेंगे। जैसे ही आपने पीछे खींचा वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। वैक्यूम क्रिएट होते ही क्या होएगा? एकदम न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन एकदम खींच लेगा। खींचते ही ब्लड का सप्लाई शुरू। ब्लड का सप्लाई शुरू होते ही पूरे हार्मोन्स जो डिस्टर्ब हो गए थे सारे के सारे, ये सारे के सारे फिर से बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। कैसे खींचना है? पीछे जाते वक्त, नीचे आते वक्त छोड़ते हुए, और चिन को टच करना है चेस्ट से। जितना हो सके इसको टच करना है, कोशिश करना। मुझे पता है डबल चिन वाले को मुश्किल होती है, यहीं तक जाता है, बट ट्राई योर बेस्ट। जैसे जैसे आप प्रेशर देते जाएंगे आपके हार्मोन्स फ्री। जैसे ही आपने छोड़ दिया नीचे गर्दन को पूरी तरह से, चिन को चेस्ट से टच कर दिया, सारा का सारा टॉक्सिन्स रिलीज। फिर जैसे ही खींचा पूरा न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन फिर से अंदर जाना शुरू हो गया। जैसे जैसे ऑक्सीजन मिलेगा, जो एनलार्जमेंट, इन्फ्लेमेशन जो हो गया है टॉन्सिल में, जो इन्फ्लेमेशन हो गया आपके थ्रोट में, जो थायराइड में आपको इन्फ्लेमेशन हो गया है, पूरी तरह ठीक होना शुरू हो जाता है। ऑक्सीजन लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना है। कई लोग मुंह से खींचते हैं, तो मुंह से ऑक्सीजन नहीं लेना है, मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है अंदर अगर आप खींचते हो। तो वेरी इजी स्टेप। फर्स्ट स्टेप स्क्रू ड्राइवर थेरेपी, सेकेंड कपिंग थेरेपी, एंड थर्ड नेक थेरेपी। नेक को नीचे लेना है, ऊपर लेना है, पीछे जाते वक्त ऑक्सीजन लेते हुए जाएंगे, नीचे आते वक्त छोड़ते हुए। नाउ बेस्ट 3 टूल्स। कौन से? सुजोक रिंग, दिस इज योर फेस, ये है आपका चेहरा। उसके नीचे आ गया आपका थायराइड ग्लैंड, उसके नीचे आ गया आपके लंग्स। थायराइड जब एनलार्ज हो जाता है सांस लेने में दिक्कत होगी, आपको लगेगा अस्थमा है, मे बी निमोनिया, मे बी ब्रोंकाइटिस, बार बार खांसी क्यों आ रही है? इट इज बिकॉज ऑफ थायराइड एनलार्जमेंट। लेकिन हम समझ नहीं पाते, खांसी की दवाई पीना शुरू करते हैं, कॉफ सिरप पीना शुरू कर देते हो, कंटेहिल खाना शुरू कर देते हो, हल्दी नमक के गरारे करना शुरू कर देते हो, बट बिकॉज इफ योर थायराइड गेट्स एनलार्ज यू विल स्टार्ट गेटिंग ब्रेथलेसनेस। आप स्टेयरकेस चढ़ते हो, श्वास चढ़ेगा, थोड़ी देर 2 से 5 मिनट वर्कआउट करेंगे। 10 मिनट की वर्कआउट क्या हो गई? आर्म्स दुखने लग जाते हैं, मेरे ये दुख रहे। 2 मिनट अगर आपको ये करा देते हैं तो आप बोलते हो मेरे ये दुख रहे, बिकॉज ऑफ थायराइड। और फिर B12 की इंजेक्शन, बिकॉज थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो गया, हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे अच्छे से, तो देन यू हैव टू टेक B12 इंजेक्शन।
उसके बाद विटामिन डी भी गिर जाता है, तो विटामिन डी का इंजेक्शन। बेटर वाई नॉट टू क्यूर हियर, ये ठीक, तो वो सब की ज़रूरत ही नहीं है।